Hello student, welcome to our channel. This tutorial is related to 12th class student. 12th class के स्टूडेंट के लिए ये स्पेशली बनाया गया है। इसमें कुछ बच्चों ने मुझे बोला हुआ था कि आप 12th क्लास के स्टूडेंट के लिए वीडियो बनाइए क्योंकि आपके एग्ज़ाम है अभी। ये आपका स्पेशली झारखंड के बच्चों के लिए है। सेम टॉपिक आपका सीबीएसई के लिए भी होता है, आपका आईसीएसई बोर्ड में भी आपके सेम ही टॉपिक है। सीबीएसई में तो मेनली आपके सेम टॉपिक हैं, सेम कंटेंट आपका है, तो आप देख लीजिएगा कौन सा चैप्टर है। बट झारखंड बोर्ड वालों के ये चैप्टर है आपका 11 डेटाबेस कॉन्सेप्ट। ये स्पेशल मैंने डिमांड पे बनाया है। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो मेरी मेहनत है वो सफल हो सके आप लोगों के लिए। ओके, इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस। सबसे पहला कॉन्सेप्ट इसमें है, आपका टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस। सबसे पहले डेटाबेस को डिफाइन करने से पहले हम लोग देखते हैं व्हाट इज डेटा, क्योंकि डेटा बेस आपका बना है। डेटा आपका होगा तभी आपका बेस बनेगा इसमें। डेटा मीन्स इट इज अ रॉ फैक्ट, फिगर, करेक्टर एक्सेट्रा विच कैन हैव टू स्टार्ट। मीन्स कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसा फिगर है, फैक्ट है, करेक्टर है जो आपको इंफॉर्मेशन देता है, वो आपका कहलाता है डेटाबेस। वो आपका डेटा कहलाता है। सिंपल डेटा हम बोल सकते हैं। कोई भी ऐसी चीज जो आपको इन्फॉर्मेशन देती है वो आपका डेटा होती है। उस इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका आपका डेटाबेस होता है। आपने टेबल बना के रख ली इन्फॉर्मेशन, आपने कोई डायग्राम बना के रख लिया, ईआर डायग्राम होते हैं इसमें, उस फॉर्मेट में रख लिया, ट्री स्ट्रक्चर आपने बना के रख लिया। ये आपके क्या होते हैं, डेटा बेसिस होते हैं। इन्फॉर्मेशन क्या होती है आपकी, प्रोसेसिंग डेटा और मीनिंगफुल डेटा इज नोन एज इन्फॉर्मेशन। एंड डेटाबेस होता है एन ऑर्गेनाइजेशन कलेक्शन ऑफ रिलेशन डेटा इज कॉल्ड एज अ डेटाबेस। रिलेशनल डेटा का जो कलेक्शन होता है, डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। आपकी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन का कलेक्शन जो होता है वो डेटाबेस आपका क्रिएट हो जाता है। सिंपल अगर व्यू आप देखें तो डेटा होता है, डेटा से आपका इन्फॉर्मेशन मिलता है, इन्फॉर्मेशन से आपकी क्रिएट होती है नॉलेज, नॉलेज के बाद आप उसे एक्शन परफॉर्म करते हैं। देन ये कंप्लीट प्रोसेस जो स्टोर करने का प्रोसेस होता है वो आपका डेटा बेस होता है। नेक्स्ट है पर्पस ऑफ डेटाबेस। डेटाबेस का मेनली पर्पस क्या था। पहले आपका जो डेटाबेस, सिंपल आपकी फाइल भी एक डेटाबेस है, आपकी कॉपी है, आपका रजिस्टर है वो भी एक डेटाबेस है, क्योंकि आपने वहां पर अपना कंटेंट जो है स्टोर करके रखा हुआ है। आपने जो भी नोट बनाए वो आपने स्टोर किया। बट यहाँ पर हम लोग डेटाबेस जो एक्चुअल में यूज करें वो आप सिस्टम पे कैसे रखते हैं अपना डेटा। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वेयर डेवलप टू हैंडल दी फॉलोइंग। इसमें बहुत सारी डिफिकल्टी, जब आप फाइल में स्टोर करके रखते थे या अपने रजिस्टर में स्टोर करके रखते थे डेटा, तो वहां पर कुछ प्रॉब्लम आई थी, उसे रिड्यूस किया था आपका मॉडर्न डेटाबेस सिस्टम ने। डेटा रिडंडेंसी एंड कंसिस्टेंसी, डेटा आपका रिडंडेंस हो जाता था, रिपीट कर देते थे आप। एंड इनकंसिस्टेंट डेटा कभी लॉस हो जाता था आपका, वो नहीं होता इसमें। डिफिकल्टी इन एक्सेसिंग, आपको देखिए पहले जो फाइलें आपकी स्टोर होती थी, मान लीजिए आप किसी गवर्नमेंट सेक्टर में जा रहे हैं, वहां पर फाइलें स्टोर होती थी, उसे सर्च करना, एक्सेस करना बहुत डिफिकल्ट होता था। बट अगर सिस्टम पे आपका स्टोर है, डायरेक्टली आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। डेटा आइसोलेशन, मल्टीपल फाइल फॉर्मेट, आप बहुत सारी फाइलें क्रिएट कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। इंटीग्रिटी प्रॉब्लम, आपका पार्ट्स में डिवाइड करना डेटा, वो प्रॉब्लम भी आपकी रिजॉल्व हो गई यहाँ पर। एटोमिसिटी ऑफ अपडेट, आप इजीली अपडेट कर सकते हैं। फाइल में आपको अपडेट करना प्रॉब्लम होती थी, बट डेटाबेस के थ्रू आप डायरेक्टली अपडेट कर सकते हैं। आपने टेबल बनाया, टेबल में आप डायरेक्टली अपडेट कर सकते हैं कोई भी डेटा। कंकरेंट एक्सेस बाय मल्टीपल यूजर, एक साथ एक टेबल को मल्टीपल यूजर एक्सेस कर सकते हैं। सिक्योरिटी प्रॉब्लम होती थी आपकी फाइल में कि आपकी लॉस हो गई, कोई उसे ले गया, तो वो कंडीशन आपकी रिजॉल्व हो गई है किससे, डेटा बेस सिस्टम से। नेक्स्ट आता है डेटा एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ हाइडिंग अनवांटेड और अनरिलेटेड डिटेल फ्रॉम द एंड यूजर। एंड यूजर क्या करता है, कोई भी अनवांटेड जो इंफॉर्मेशन है या डिटेल है उसको हाइड अप करना, वो कहलाता है आपका डेटा एब्स्ट्रैक्शन। इट प्रोवाइड अ डिफरेंट व्यू टू हेल्प अचीव द डेटा इंडिपेंडेंसी। लेवल ऑफ डेटा इम्प्लीमेंटेशन, आप देखिए वेरियस लेवल ऑफ डेटा इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है आपका। डेटाबेस इज इम्प्लीमेंटेड थ्रू 3 जनरल लेवल। 3 इसमें मेनली लेवल होते हैं आपके, इंटरनल लेवल, कॉन्सेप्चुअल लेवल एंड एक्सटर्नल लेवल। इंटरनल लेवल होता है आपका जो आपका फिजिकल स्कीमा होता है, जो फिजिकल डेटा आपका डेटाबेस में स्टोर होता है वो आपका होता है इंटरनल लेवल। इसको आपका फिजिकल लेवल भी बोलते हैं, फिजिकल स्कीमा भी बोलते हैं। स्कीमा इज अ ओवरऑल डिजाइनिंग ऑफ अ डेटाबेस। डेटाबेस का कंप्लीट डिजाइन जो होता है वो स्कीमा कहलाता है, उसके बाद आपका वो स्टोर होता है। लॉजिकल, लॉजिकल होता है कॉन्सेप्चुअल वैल्यू जो रिप्रेजेंट करता है उसकी, वो आपका लॉजिकल स्कीमा है। एंड एक्सटर्नल जो आपको दिख रहा है वो आपका क्या होता है, एक्सटर्नल व्यू होता है या एक्सटर्नल लेवल, हम एंड यूजर जिसे देखता है। मीन आपने टेबल को देखा है, टेबल का नेम आपने लिखा स्टूडेंट। स्टूडेंट एज अ क्या है, ये टेबल है, तो ये आपका है एक्सटर्नल व्यू है।
इसमें आपने कॉलम क्रिएट की है, तो कॉलम जो है नेम, रोल नंबर, ब्रांच आपने लिखा है, ये आपका लॉजिकल स्कीमा है। एंड फिजिकल एक्चुअल डेटा जो आपने स्टोर किया इस XYZ नेम है आपका, ब्रांच है, तो ये आपका फिजिकल स्कीमा है। सो ओवरऑल डिजाइनिंग ऑफ डेटाबेस इज कॉल्ड एज अ स्कीमा और स्कीमा लेवल। सो यहाँ पर इसके बाद आता है कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा। डेटा इंडिपेंडेंसी का मीनिंग होता है एक स्कीमा लेवल में अगर आप कोई चेंज करें, इंटरनल स्कीमा में आप कोई चेंज करें तो उसका इफेक्ट आपका लॉजिकल में नहीं होगा, लॉजिकल में आप कुछ भी चेंजेस करें तो उसका इफेक्ट आपका एक्सटर्नल में नहीं होगा। वो आपका होता है डेटा इंडिपेंडेंट, मीन्स डेटा किसी पे डिपेंड नहीं होता है। तो दो टाइप का होता है आपका, फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंसी, लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंसी। फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंसी का मीनिंग होता है आपका फिजिकल लेवल में अगर आप कोई चेंजेस करें, सो ये आपका होता है, उसका इफेक्ट आपका लॉजिकल स्कीमा पे नहीं होता है, तो वो आपका कहलाता है फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंसी। लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंसी मीन्स लॉजिकल लेवल में अगर आप कोई चेंजेस करते हैं तो उसका इफेक्ट ना ही आपका एक्सटर्नल में होगा ना ही इंटरनल में होगा, तो वो आपका होता है लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंसी। मीन्स अगर आप मान लीजिए टेबल आपने बनाया, यहाँ पर नेम किया है एंड रोल नंबर आपने किया है, नेम आपने ए लिखा है, रोल नंबर 2, आप ए को बी में चेंज करना चाह रहे हैं तो इसका इफेक्ट आपका लॉजिकल में कुछ भी नहीं हो रहा है। सेम आप नेम की जगह पे आप इसका यूजर नेम लिखना चाह रहे हैं, नेम को चेंज करके यूजर नेम, तो वो आपका लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस है, इसका आपका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस नहीं होगा। सो ये आपका होता है डेटा इंडिपेंडेंट, डेटा किसी पे डिपेंड नहीं रहता है। डिफरेंट डेटा मॉडल, मॉडल आपके होते हैं मॉडलिंग। देखो डेटा आपने बना दिया है, डेटा आपने कर दिया, इसकी मॉडलिंग, मॉडलिंग मीन्स उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका, वो कहलाता है आपका डेटा मॉडल्स। So data models are the logical structure of database. So there are different types of data modeling. आपके पास केवल 3 मॉडल है, रिलेशनल डेटा मॉडल, नेटवर्क डेटा मॉडल, हेरारिकल डेटा मॉडल, इसके अलावा ऑब्जेक्ट डेटा मॉडल होता है आपका, वो आपके बहुत सारे हैं। रिलेशनल डेटा मॉडल तो सिंपल आपका टेबल स्ट्रक्चर होता है। रिलेशनल डेटा मॉडल स्टोर द डेटा इन टेबल ऑल्सो नोन एज अ रिलेशनल ईच ऑफ। सो इसमें ये आपका टेबल फॉर्मेट होता है, ये आपके होते हैं कॉलम जिनको हम एट्रीब्यूट बोलते हैं, ये आपके होते हैं टपल, ये जो एक रो की कंप्लीट वैल्यू होती है, ये पूरी वैल्यू जो होती है वो आपकी टपल होगी। एक कॉलम की जो कंप्लीट वैल्यू होती है उसको बोला जाता है डोमेन, पूछ लेता है आपसे डोमेन। एंड इसकी डिग्री, अगर डिग्री की बात करें तो नंबर ऑफ कॉलम जितने होते हैं आपके टेबल में वो इसकी क्या होती है डिग्री। सो इसकी डिग्री आपकी हो जाएगी 4। ये एट्रीब्यूट, एंड इसको फील्ड भी बोलते हैं, ये फील्ड एट्रीब्यूट को हम फील्ड भी बोलते हैं, फील्ड। और ये पूरा आपका क्या है रिलेशनल है, रिलेशनल मॉडल है। सेकंड आता है आपका हायरार्किकल डेटा मॉडल। हायरार्किकल डेटा मॉडल में एक ट्री स्ट्रक्चर आपका क्रिएट होता है, जैसे कॉलेज में डिपार्टमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, डिपार्टमेंट के अंदर भी कोर्स है, टीचर है, स्टूडेंट है, कोर्स में थ्योरी लैब है, ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर आपका है, एडमिन, एग्जामिनेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर आपने एक ट्री स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया, तो इसको कहते हैं आपका हायरार्किकल, मीन्स इसमें पेरेंट एंड चाइल्ड का रिलेशन होता है, इसलिए इसको बोलते हैं ट्री स्ट्रक्चर। नेटवर्क डेटा मॉडल, ये आपका हायरार्किकल का एडवांस है, इसमें आपका हर एक नोड दूसरे नोड से कनेक्ट हो सकती है। यहाँ पर देखिए जब आप ट्री स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे तो ट्री में देखिए इस साइड वाला इस साइड से कनेक्ट नहीं हो सकता, बट नेटवर्क की बात करते हैं तो कोई भी नोड किसी से भी कनेक्ट हो सकता है आपका। ये भी आपका क्या होता है, पेरेंट चाइल्ड पे वर्क करता है, बट चाइल्ड आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं इसमें नेटवर्क डेटा मॉडल में। नेक्स्ट आता है रिलेशनल मॉडल टर्मिनोलॉजी। अब क्या क्या टर्मिनोलॉजी होती है, देखो सबसे पहला है प्राइमरी की। प्राइमरी की एक यूनिक की होती है जो पूरे टेबल को इंडिविजुअली डिटरमाइन करे। यूनिक मीन्स इंडिविजुअल वैल्यू, जैसे आपका आधार कार्ड है, वो हर एक यूजर का, पूरे इंडिया में हर एक यूजर का आधार कार्ड जो का नंबर है वो डिफरेंट है, तो वो आपका क्या है प्राइमरी की है, जिससे आपकी आइडेंटिटी होती है। सेम कस्टमर की आईडी है, वो एक क्या है प्राइमरी की है। प्राइमरी की मीन यूनिकली आइडेंटिफाई द टेबल। नेक्स्ट आता है डोमेन। पूरे कॉलम की जो वैल्यू होती है वो एक डोमेन है, इसको कस्टमर नेम एक डोमेन है, स्टेटस सेकंड डोमेन है, एंड कस्टमर आईडी ये पूरा कस्टमर आईडी डोमेन है। इसके बाद आता है, इनको बोलते हैं कॉलम एंड एट्रीब्यूट, ये कॉलम है और एट्रीब्यूट भी बोला जाता है। इसके अलावा इसको फील्ड भी बोलते हैं। एक रो की जो कंप्लीट वैल्यू होती है उसे बोला जाता है टपल, टपल। एंड टोटल नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड एज अ डिग्री, 1 2 3, तो इसकी डिग्री आपकी 3 हो गई। सो ये आपके होते हैं। और टोटल ऑफ रो इज कार्डिनलिटी, नंबर ऑफ रो 1 2 3 रो है, तो ये इसकी कार्डिनलिटी जो होगी वो 3 हो जाएगी आपकी। सो ये आपके होते हैं रिलेशनल मॉडल टर्मिनोलॉजी। नेक्स्ट लास्ट आपका आता है डिफरेंस बिटवीन हायरार्किकल वर्सेस नेटवर्क वर्सेस रिलेशनल डेटा मॉडल। इन तीनों में आपका डिफरेंस क्या है। हायरार्किकल डेटा मॉडल क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑफ डेटा ऑर्गेनाइज इन द ट्री लाइक मॉडर्न मॉडल यूजिंग पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, इसमें पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशन होता है। डेटाबेस मॉडल दैट अलाउ मल्टीपल रिकॉर्ड टू द लिंक टू द सेम ओनर फाइल, मीन्स इसमें तो आपका ट्री स्ट्रक्चर होता है इस टाइप से, बट इसमें भी
होगा तो आपका ट्री स्ट्रक्चर, बट सेम ओनर भी हो सकता है आपका एक्सेस करने के लिए। मीन्स एक ग्राफ फॉर्मेट में आप बोल सकते हैं इसको। नेक्स्ट रिलेशन डेटा मॉडल, इसमें आपका टेबल स्ट्रक्चर होता है, टेबल की फॉर्म में आपका डेटा स्टोर होता है। फर्स्ट रिलेशन ये है। दूसरा अरेंज डेटा इन अ ट्री सिमिलर स्ट्रक्चर, ठीक है। ऑर्गेनाइज डेटा इन द ग्राफ स्ट्रक्चर, देखिए ग्राफ की फॉर्मेट में होता है आपका। अरेंज डेटा इन अ टेबल। नेक्स्ट रिप्रेजेंट वन टू मैनी, इसमें वन टू मैनी हो सकता है, देखो वन मैनी से कनेक्टेड है। रिप्रेजेंट मैनी टू मैनी, इसमें मैनी टू, देखिए ये भी सबसे कनेक्टेड है, ये भी सबसे कनेक्टेड है, ये भी सबसे, मैनी टू मैनी। एंड रिप्रेजेंट बोथ वन टू मैनी एंड मैनी टू मैनी रिलेशन, इसमें दोनों होता है, वन टू मैनी एंड मैनी टू मैनी रिलेशनशिप भी होता है। डिफिकल्ट टू एक्सेस डेटा, इसको में डेटा को एक्सेस करना बहुत डिफिकल्ट होता है। इजियर टू एक्सेस डेटा, क्योंकि हर एक दूसरे से कनेक्टेड है तो आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं। इजियर टू एक्सेस डेटा, इसमें भी इजी होता है क्योंकि इसमें तो डायरेक्ट कमांड आपकी चलती है, एसक्यूएल की सारी कमांड आप यहाँ से एक्सेस करते हैं इसके थ्रू। नेक्स्ट है लेस फ्लेक्सिबल, ये फ्लेक्सिबल नहीं होता है, ये मोर फ्लेक्सिबल है। और ये भी आपका क्या है, फ्लेक्सिबल होता है, सो इट इज मोर फ्लेक्सिबल। सो ये आपके होते हैं डिफरेंट difference between hierarchical network and relational data model. So thank you student.